7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। पुंछ जिला मुख्यालय काउंटर इमरजेंसी फोर्स रोमियो के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने सामुदायिक विकास में एक मील का पत्थर चिन्हित करते हुए स्थानीय लोगों के लिए फैजाबाद कब्रिस्तान में एक वेटिंग शेड का उद्घाटन किया। सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने और स्थानीय आबादी के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय सेना ने फैजाबाद गांव में एक नए शेड का उद्घाटन किया। यह गांव जिसने पिछले उग्रवाद के कारण चुनौतियों का सामना किया है, एक दूरदराज के इलाके में स्थित है जहां शिक्षा, सड़क संपर्क और चिकित्सा सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुंच है। उद्घाटन समारोह क्षेत्र में एक सम्मानित पूर्व सैनिक मान्य कैप्टन मुश्ताक अहमद, सेवानिवृत्त व क्षेत्र की एक उभरती हुई छात्रा मजायरा शकीर द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य न केवल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करना था, बल्कि महिला सशक्तिकरण के आदर्शों को बढ़ावा देना और अपने पूर्व सैनिकों के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को उजागर करना भी है। नवनिर्मित शेड फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र के निवासियों के लिए लचीलेपन और प्रगति का प्रतीक है। ये पहल ऐतिहासिक चुनौतियों से प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय के उत्थान, सुरक्षा और कल्याण की भावना को बढ़ावा देने की भारतीय सेना की व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह पहल एक समय में एक समुदाय राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देने की भारतीय सेना की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। उद्घाटन समारोह में स्थानीय नेताओं, समुदाय के सदस्यों और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे भविष्य के लिए एकता और आशावाद की भावना पैदा हुई। इस कार्यक्रम में कुल 75 स्थानीय लोगों ने भाग लिया। फेसबुक और ट्विटर निवेशन राष्ट्रीय राइफल्स ने 12 जनवरी 2024 को एक आत्मा, एक राष्ट्र निर्माण और महिला सशक्तिकरण के आदर्श वाक्य के साथ स्थानीय लोगों के लिए फैजाबाद कब्रिस्तान में एक वेटिंग शेड का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कुल 75 से अधिक स्थानीय नेताओं और जनता ने भाग लिया। जी, आपका नाम? मेरा नाम एक्स सरपंच मोहम्मद आरिफ फजलाबाद का रहने वाला हूँ। इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे एक शेड तामीर किया गया है, क्या तो इंडियन आर्मी की तरफ से सद्भावना के तहत यहाँ पर जो शेड तामीर किया गया, इससे पूरी फजलाबाद के लोगों को फ़ायदा है। ये हमारा कब्रिस्तान है 4 पंचायतों का। जब भी कोई यहाँ पर डेथ होती है तो हमें जनाजा रखने के लिए जगह नहीं है, तो हम 6 सेक्टर और 16 RR के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी 4 पंचायतों में ये सद्भावना के तहत शेड बनाया। हम इनका तहे दिल से पूरी फजलाबाद की तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे 2-3 कब्रिस्तान और हैं कि सद्भावना के तहत हमें बहुत फ़ायदा दे रही है। और इंडियन आर्मी, इससे पहले भी हमारा एक सेंटर था टेलरिंग एंड कटिंग, और आज भी हमारी एक बेकरी चल रही। हम बहुत शुक्रगुजार हैं 6 सेक्टर और 16 RR के। शुक्रिया जी। आपका नाम? अब्दुल मजीद, एक्स सरपंच। क्या कहेंगे, यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से एक शेड तामीर किया गया है? सर, आज जो ये इंडियन आर्मी ने ये एक और हमारे लिए फजलाबाद में एक जो है कब्रिस्तान के अंदर एक जो शेड दिया, ये शेड जो है हमारे लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो जब किसी की मौत हो जाती थी तो उसका जनाजा हम रखते थे तो बड़ी परेशानी आती थी। लोग काफ़ी तादाद में जमा हो जाते थे, कभी कभी बारिश हो जाती थी तो उसमें परेशानी का जो है वो आलम छा जाता था। तो इस सिलसिले में इंडियन आर्मी जो है हमने डिमांड रखी, उन्होंने हमारी डिमांड को पूरा किया, एक जो है शेड दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जो हैं अवाम, फजलाबाद और इंडियन आर्मी, हम जुड़े हुए हैं इनके साथ, जिससे ये जुड़ने के बाद हमें काफ़ी जो है फजलाबाद में जो फ़ायदे मिले हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमें एक बेकरी जो है इंडियन आर्मी की तरफ से मिली है, जिससे काफ़ी हमारे फजलाबाद के लोग जो हैं वो बेकरी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बिस्किट, कचौरी और केक और हर किस्म के जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। और एक सिलाई सेंटर जो इससे कबल 2-3 साल पहले जो सिलाई सेंटर दिया था इंडियन आर्मी ने, तो उससे हमारी बच्चियां, जैसे ये बच्चियां पढ़ी लिखी जो हैं, ये भी अभी डिमांड कर रही हैं कि हमें एक नया और सिलाई सेंटर फजलाबाद में दिया जाए, ताकि हम पढ़ी लिखी जो बच्चियां हैं उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। इससे पहले जो लड़कियां सीख चुकी हैं वो आगे जो है काम कर रही हैं और बच्चियों लड़कियों को पढ़ी लिखी को सिखा रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे फजलाबाद में जो है हमारी फजलाबाद की आवाम जो है वो इंडियन आर्मी के साथ जुड़ी हुई है और जुड़े रहेंगे, इससे हमें काफ़ी सारा जो है फ़ायदा मिल सका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहिम। एक हमारा पहला और आखिरी मकसद यही है जनाब वाला कि आज जो रोमियो फोर्सेस की तरफ से बिलखुसूस कर्नल
फ्रांसिस साहब दराबा जो हमारे साथ खड़े हैं, हम इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें क्योंकि वो कम है। फ़ौज ने जितना हमारा ताउन किया, बिलखुसूस सोलार ने जो हमारा साथ दिया, हम तहे दिल से, जितने भी अहलियान फजलाबाद हैं, हम तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाज़ औक़ात अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से मौके हैं जिन मौक़ों पे हमें हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो तनहा छोड़ती है। कभी ऐसा ना सोचा, ना हुआ, ना होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे नौजवान कहीं पानी में गिर जाते हैं या एक्सीडेंट का एक हादसा हुआ कल, उसमें तो फ़ौज ने जनाबे वाला रात के 1 बजे वहाँ पहुँच करके उस नौजवान को निकाला, तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। तो हम हर एक दिल से हमारा साथ देते हैं। अगर वो 2 कदम हमारे लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें सिविलियन अवाम को चाहिए कि हम उनके लिए 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। और बिलखुसूस आज का जो मेरा मैसेज है जनाबे वाला वो ये है कि हमारी वजह से इंडियन फोर्स को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर हमें लग रहा है कि कोई भी मुश्किलात का सामना हम कर रहे हैं या कोई ऐसे कदम हमसे उठाए जा रहे हैं कि जिनकी वजह से हिंदुस्तान की फोर्स वगैरह को नुकसान हो रहे हैं, तो हमें ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए, पीछे हटना चाहिए। जो हजरात इन कामों में मुलवस हैं उन्हें बाज रहना चाहिए। तो जनाबे वाला आज का ये जो पैसेंजर शेड है जिसे हम अपनी आखिरी आरामगाह कहते हैं, तो जनाजा गाह वगैरह जब बारिश के मौके होते हैं, बर्फ़बारी, जाड़े का मौसम, तो उसमें जनाजा रखने के लिए जो इनकी तरफ से शेड दिया गया है, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम आखिर में उस परवरदिगार आलम से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हिंदुस्तान के मुल्क को सलामत रखे, अमन और भाईचारा का गहवारा बनाए। तो जनाबे वाला एक अशार में कहूँगा, तो उसके बाद आपसे रुखसती चाहूँगा कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अस्सलाम।